दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं कि करेले की खेती के अंदर मुख्य रूप से कौन कौन से रोग लगते हैं और उनका उपाय किस प्रकार से किया जा सकता है जिससे कि खेती के अंदर किसी प्रकार का नुकसान देखने को नहीं मिले। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, करेले की खेती के अंदर मुख्य रूप से पहला रोग जो आता है वह आता है उकटा रोग। उकटा रोग दोस्तों, जिससे कि पौधे की जड़ें हैं गलने लगती हैं, पौधे का तना सूखने लगता है और पूरा पौधा नष्ट हो जाता है। इसे बचाने के लिए आप सबसे पहले और वाटरिंग अपने खेत के अंदर नहीं करें, और यदि और वाटरिंग नहीं कर रहे हैं तो आपकी पौधे की जड़ों के अंदर फंगस लगने की वजह से भी यह रोग आता है, जिससे कि अपने खेत के अंदर पानी के साथ आपको फंगिसाइड लगाना चाहिए, जिससे कि जड़ों के अंदर गलन वाली समस्या देखने को नहीं मिले। दूसरे रोग की बात करें तो दोस्तों, अपने करेले की खेती के अंदर आता है वह है पत्तियों का पीला पड़ना। यह दोस्तों फंगस की वजह से आता है। इसमें पत्तियां नीचे की साइड से वाइट वाइट सी दिखने लगती हैं। इससे फंगस लग जाती है तो हमें अपने पौधों के ऊपर समय से देखरेख के साथ अच्छी कंपनी के फंगिसाइड का स्प्रे जरूर करना चाहिए, जिससे कि करेले के अंदर किसी प्रकार का नुकसान देखने को नहीं मिले। करेले की खेती के अंदर अगले रोग की बात करें तो वह आता है मोजेक रोग। इसके अंदर पत्तियां ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ मुड़ने लगती हैं और सिकुड़ने लगती हैं। तो दोस्तों, इसे पत्ता मुड़न रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह सफ़ेद मक्खियों की वजह से होता है। बारीक बारीक सफ़ेद मक्खियाँ हमारी पत्तियों से रस चूसने का कार्य करती है और हमारे पौधे के अंदर धीरे धीरे यह रोग पूरी तरह से फैलकर हमारी पूरी खेती को नष्ट कर देता है। इसे बचाने के लिए आपको अपने खेत के अंदर अच्छी कंपनी की दवाओं का स्प्रे करना चाहिए, जिनके अंदर कोरोजिन नाम की जो दवा आती है बहुत ही अच्छी करेले की खेती के लिए होती है। या फिर आप डेलीगेट नाम की दवा का स्प्रे भी अपने खेत के अंदर कर सकते हैं, जो लगभग 10 ml प्रति टंकी के अंदर मिलाकर हमारे खेत के अंदर हमें स्प्रे करना चाहिए। दोस्तों, अपने करेले की खेती के अंदर अच्छी क्वालिटी की करेले लेने के लिए हमें अपने खेत के अंदर बुआई करते समय सड़ी गली गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट ज़रूर डालनी चाहिए, जिससे कि हमारे करेले की खेती के अंदर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के करेले तैयार हो। पौधे के अंदर शुरुआती चरण के अंदर खाद डालने से हमारी खेती के अंदर ज़बरदस्त तरीके से करेले के अंदर फुटान देखने को मिलता है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से फ्लोरिंग आना स्टार्ट होती है, जिससे कि हमें बहुत ही कम समय के अंदर करेले का प्रोडक्शन मिलना स्टार्ट हो जाता है। और जब हम मार्केट के अंदर करेले लेकर जाते हैं तो सही समय पर करेले ले जाने पर हमें बहुत ही अच्छे रेट भी मार्केट में देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अपने खेत के अंदर यदि आपने बुआई कर दी है और बुआई करने के 20 से 25 दिन के बाद में आपको उर्वरक खादों का उपयोग भी करना चाहिए, जिनके अंदर मुख्य रूप से DAP खाद आती है, पोटास खाद आती है और सिंगल सुपर फास्फेट खाद आती है। उनका उपयोग भी आप अपने खेत के अंदर करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको करेले की खेती के अंदर देखने को मिलता है। दोस्तों, अपने करेले के अंदर निराई गुड़ाई के द्वारा खरपतवार को बिल्कुल हमें हटा देना चाहिए। निराई गुड़ाई करने से खरपतवार हट जाती है और दूसरा कार्य है जड़ों के अंदर हवाओं का आदान प्रदान होता है, जिससे कि जड़ें बहुत ही अच्छी तरह से फैलती हैं और घनी होती हैं, जिससे कि ज़मीन के अंदर मौजूद पोषक तत्वों को लेने का कार्य जड़ों के द्वारा किया जाता है और हमारे पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बहुत ही अच्छी तरह से होती है, जिससे कि दोस्तों हमारे करेले की खेती के अंदर बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन हमें मिलना शुरू होता है। पौधे को जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वह हमारी ज़मीन के अंदर खाद सही समय पर देते हैं तो वह हमारे पौधे को मिलती है, तो रोगों का अटैक भी हमारे पौधों के ऊपर नहीं होता है। दोस्तों, खाद डालने से हमारे पौधों के अंदर रोगों से बचने का बहुत ही अच्छा शक्तिशाली उपाय होता है, जिन्हें कि हम पौधों के अंदर खाद डालें और पोषक तत्वों की पूर्ति करें। इस प्रकार से दोस्तों, आप अपने करेले की खेती के अंदर रोगों से करेले को बचा सकते हैं और बहुत ही अच्छा सही समय पर करेले की खेती करके बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन लेके बहुत ही कम समय के अंदर करेले की खेती के द्वारा लाखों रुपए की कमाई किसान भाई करते हैं। दोस्तों, करेले के अंदर
एक अन्य रोग भी देखने को मिलता है, जिसके अंदर फ्लावरिंग झड़ना स्टार्ट होती है और किसी प्रकार के फल बनते नहीं हैं। इसे बचाने के लिए हमें हमारे पौधों के ऊपर सही मात्रा के अंदर दवाओं का स्प्रे करना चाहिए, जिससे कि फल है वो झड़े नहीं, गले नहीं। और आप यदि देसी तरीका अपनाना चाहते हैं तो अपने पौधों के अंदर जो गुड़ आता है खाने के लिए यूज, वह गुड़ लेंगे और उसको आप घोल तैयार कर लेंगे। आप प्रति टंकी 100 से 150 ग्राम गुड़ ले लेंगे, उसका घोल तैयार करके आप अपने खेत के अंदर डालेंगे तो देखेंगे कि मधुमक्खियाँ अपने खेत के अंदर अट्रैक्ट होंगी और जो मेल फ्लावर हैं उनसे फीमेल फ्लावर के अंदर पॉलिनेशन का कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से होगा, जिससे कि आपकी फ्लावरिंग जड़ेगी नहीं और सभी प्रकार की फ्लावरिंग के अंदर करेले छोटे छोटे से बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कार्य करके आप बहुत ही अच्छी तरीके से करेले की खेती कर सकते हैं।